सत्य है परमात्मा और जगत को मिथ्या कहा जाता है। मिथ्या स्वप्न के समान है ना। और जगत में जो रीति चलती है वो है स्वप्न बढ़ाने की। स्वप्न बढ़ाना माने संसार बढ़ाना, संसार में विकास करना, ये लगभग सबके अंदर होता है। तो सबके अंदर हो कोई बात नहीं, लेकिन जो भक्त है, जो भगवत प्रेमी है, जो भगवान को पाना चाहता है, उसमें यह भाव नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बाधा, हम खूब ज्ञान सुने, खूब वेदांत पढ़े और जो भी बाह्याचार है करें भक्ति में, लेकिन अगर हम संसार को सत्य मानते रहते हैं तो इधर कोई आध्यात्मिक गति नहीं हो सकती। ये मूल रहस्य छुपा है। परमात्मा है सत्य, वही अकेला विद्यमान तत्व है, लेकिन यह जगत स्वप्नवत है, तो इसमें उसका जादू माया तो प्रकट है, लेकिन वो इसमें नहीं प्राप्त हो सकता। और हमारा तुम्हारा शरीर और ये जो मन चित्त बुद्धि अहंकार माने अंतःकरण है, यह सब स्वप्न में ही है। तो यहाँ यही शिक्षा दी जाती है, स्वप्न देखो और स्वप्न पूरे करो, माने इच्छाएं करो अब इच्छाएं पूरी करो, बड़ी बड़ी कामनाएं करो, यही सिखाया जाता है। तो यही बढ़ेगा, कहाँ भक्ति हो सकती है? का सत्य को कोई जान सकता है? कारण क्या है कि तुम झूठे खेल को ही सत्य माने हो। और यही शिक्षा भी, अरे नहीं, जो सपना नहीं देखेगा वो मर गया, और बड़े सपने देखो और बड़े सपने पूरे करो। हमने तो एक दिन सुना था, हम बड़े आश्चर्य में, देखो ये क्या शिक्षा दे रहे हैं। और संसार में यही शिक्षा है। बड़ी बड़ी सपने देखने का मतलब बड़ी बड़ी कामनाएं करो, बड़ी बड़ी इच्छाएं पैदा करो और फिर उनको पूरी करो। तो दुनिया करे तो करे, लेकिन जो भक्त है, जो जिज्ञासु है और जो सत्य का खोजी है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्वप्न न देखे, बल्कि जो देख रहा है उसे स्वप्न माने। हाँ, स्वप्न तो देखना बड़ी दूर की बात हो गई कि हम बड़े बड़े सपने देखें पूरे करें ना, ये तो बहुत दूर हो गए। जो देख रहे हो ये भी स्वप्न है, ये जो मानेगा तो सत्य प्रकट हो जाएगा। सत्य है पहले से, सत्य विद्यमान है, सत्य ही दृष्टा है, सत्य ही स्वप्न देख रहा है। ये बड़ा जादू है, सब शरीरों में सत्य ही स्वप्न देख रहा है, क्योंकि सत्य ही विद्या है, विद्या ही परमात्मा है। परमात्मा माने हम सबका आत्मा है, आत्मा माने आप स्वयं हो, आपका आपा, आपका अस्तित्व, आपका होनापन। तो सत्य देखता है, सब शरीरों से सत्य ही देख रहा है, बस जीव बन के देख रहा है। तो भ्रम से अपने को नहीं जानता, अपने को शरीर और इंद्रिय आंख और हाथ पांव वाला शरीर जानता। तो इसे अगर सत्य मानते रहोगे, जैसा कि स्वाभाविक है मान रहे हैं हम, तो जो इसको सत्य मानता रहेगा यानी स्वप्न देखता रहेगा, तो सत्य में कैसे जागे सकता? जागेगा वो? अरे रात का सपना कोई देखा है तो क्या जाग सकता है? स्वप्न को सत्य माने देख रहा है तो क्या जागेगा? जागे तभी जाने ही नहीं है स्वप्न। तो इधर यही हाल है, इसे सत्य ना माने, माने बड़ी इच्छाएं करना, बड़ी कामनाएं करना, उनको पूर्ण करना, ये तो बहुत ज्यादा बहिर्मुखता हो गई। जिसके अंदर ये है, फिर सोचे हम भक्त हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान को पाएंगे, तो वो बहुत अंधेरे में, बहुत अंधकार में है, वो भ्रम में है, उसकी सब बात झूठी। तुम कहा पाओगे परमात्मा को?
और कहा भक्ति, तुम इच्छाओं के अपनी भक्त हो, तुमने संसार को सत्य माना तो संसार में सुख की कामना करते हो और उसी लिए कर्म करते हो, तो तुम अपनी ही इच्छाओं के वासनाओं के भक्त हो। भगवान के भक्त, सत्य के भक्त तुम नहीं हो, सत्य नहीं जानते, ना पाने की इच्छा है। ये भक्तों को, यानी भक्त माने जिज्ञासु, जो भगवत स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, वो चाहे ज्ञान के मार्ग से चाहते हो और चाहे समर्पण के मार्ग से चाहते हो। दोनों ज्ञान समर्पण है, समर्पण ज्ञान है, ये केवल शब्द का बंटवारा है। हाँ, ज्ञान भक्ति है, भक्ति ज्ञान है। सच्चा ज्ञानी ही सच्चा भक्त होता है और सच्चा भक्त ही सच्चा ज्ञानी भी होता है। हाँ भाई, जिसे तत्व का अनुभव नहीं उसे ज्ञान कहाँ, और जिसे ज्ञान है यानी तत्व का अनुभव है तो भक्त जरूर है। वो जान जाता हमारी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं, सत्ता एक है, केवल वो परमात्मा है, तो वो भक्त हो जाता। पूर्ण ज्ञान होने पे पूर्ण भक्त होता है, और पूर्ण भक्ति पूर्ण ज्ञान, ये अलग अलग है ही नहीं। तो जो इसका पथिक है वो ये पहले मान लेता है और मान के जान भी जाता है कि ये दृश्यमान बिल्कुल स्वप्नमत है। तो स्वप्न में बड़े होके क्या करोगे? स्वप्न में स्वप्न की चीजें प्राप्त करके, और जब कोई जाग जाए तो हंसी अपने पे आती है। स्वप्न का अमीर है और स्वप्न का गरीब, स्वप्न का दुखी, स्वप्न का सुखी। तो बस इसे मिथ्ये मान जाओ तो असली सत्य प्रकट हो जाए, जो है। जो देखता है वो दिखता नहीं है, तो देखते तुम ही हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, सब में है, सबकी आत्मा है। तो अंतर यात्रा शुरू हो, अंतर्मुखता आवे तो सत्य प्रकट हो। सत्य तो प्रकट है, बस स्वप्न गायब हो जाए, बस सत्य मिल जाए। जैसे शरीर प्रकट नहीं करना होता, स्वप्न मिटता है, बस जाग जाते हैं, अरे हम तो यहाँ सो रहे थे, शरीर तो पहले था। तुम स्वप्न देखते हो तो सत्य शरीर को भूल गए। बस इसी तरह हम अपने सत्य स्वरूप को भूले हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वप्न देख रहे हैं, और यहाँ यही शिक्षा चल रही है, सपने देखो, और जिसके सपने नहीं वो तो मरे के समान है। अरे तो मरे के समान होके तो देखो, जिस सुख की बूंद के लिए तुम मरे जा रहे हो वो सुख सागर हो तुम। उल्टी शिक्षा, खुद भी अज्ञानी और दूसरे भी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। ये देखो, दूसरे को भी फंसाए दे रहे हैं, अपना तो फंसे हैं और बने हैं गुरुजी। अरे तुम गुरुजी हो, प्रकाश की ओर नहीं ले जा रहे हो, तुम खुद ही अंधकार में, अंधकारे को खींच रहे हो, तो गुरुजी कैसे हो गए? सपने देखो, बड़े सपने पालो, सपने पूरे करो, मूर्ख बना रहे, इससे क्या होगा? आदमी अंधकार में पैदा हुआ, अंधकार में मर जाए का चैन पाएगा कोई? ये शांति मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। हाय हाय करके और अंधकार में ही मृत्यु हो जाएगी, नया शरीर मिल जाएगा। सत्य में शांति है, सत्य में आनंद है, सत्य में स्थिरता है, सत्य ही परमात्मा है, और सत्य हमारा स्वरूप, वही परमात्मा माने हमारा स्वरूप है। तो सत्य प्राप्त करना है तो जो देख रहे हो ये स्वप्न है, ये मानना पड़ता है। साधना का महत्व नहीं है, महत्व हृदय की मान्यता का है। तुम साधना भी करो, संसार को सत्य माने रहो, तो फल नहीं मिलेगा तुमको। फल मिले कैसे? जब तुम खुद उठे हो, इसे सत्य माने हो, शरीर संसार सब सत्य है, भौतिक सुख सत्य है, यह दुनिया सत्य है, तो सत्य माने रहो। फिर तब जो सत्य का पथिक है, पथिक माने जो परमात्मा स्वरूप को पाना चाहता है, उसको पहले जगत मिथ्या मानना पड़ता है, और जब बोध होता है तब वो सत्य, ये बात सिद्ध हो जाती, तब यही जगत परमात्मा रूप हो जाता है।
क्योंकि परमात्मा में ही ये प्रकाशित हो रहा है। केवल परमात्मा है, कहा जाता है कि परमात्मा में प्रकाशित हो रहा है। हाँ, तब जो शेष जीवन है वो उसका आनंदमय होता है। तो जो सचमुच अपना कल्याण चाहता है, सचमुच स्वरूप प्राप्ति चाहता है, वही सच्चा भक्त है। तो यही मान्यता एक मिट जाए, बस अभी देखो ध्यान घटित होने लगा। आप सुनो, समझो, युक्ति लगाओ, लेकिन संसार को सत्य माने रहो, तो फिर कल्याण नहीं होगा, वो घटना घटेगी ही नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है और ये पहली और अंतिम जरूरत है। जैसे पहली तो खैर एक शुभेच्छा माने भगवत प्राप्ति की इच्छा, आत्म कल्याण की इच्छा। अब आत्म कल्याण की इच्छा जिसमें है उसको जगत को बिल्कुल स्वप्न की तरह मिथ्या समझना चाहिए। अनेक उदाहरण से सिद्ध है, और सिद्ध करबे ना करो, अपना अनुभव जानो, जब बोध होगा जान जाओगे। बस एक सी बात कि जिसको परमात्मा पाना है, जिसको स्वरूप पाना है, जिसको आत्म कल्याण करना है, उसे इस जगत को बिल्कुल मिथ्या मानना चाहिए। हाँ, और अगर तुम्हारी इच्छाएं हैं, भाई जगत सत्य मानोगे तो इच्छा उठेगी, ये स्वभाव है। जो चीज हमें सत्य लगे, जैसे उदाहरण के लिए तुम फिल्म देखने जाते हो, तो पर्दे पे जितनी चीजें होती हैं उनमें से कोई भी चीज तुम पाना नहीं चाहते, बिल्कुल इच्छा नहीं उठती, चाहे सामने तुम भूखे हो और सामने बढ़िया जो भोजन की थाल हो, लेकिन पाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पहले से पता है कि वहां कुछ है ही नहीं। तो इसी तरह जब ये मान्यता बन जाती है कि जो सच्चा सुख है वो इधर है ही नहीं, तो फिर सुख पाने की इच्छा धीरे धीरे मिट जाती है। और स्वरूप में ये सुख है, सुख राशि हो तो चेतन अमल साहब सुख राशि, तो वो सुख स्वरूप अपना प्रकट होने लगता है। भाई स्वप्न मिटे तब तो जागृत का शरीर मिलता है, इसी तरह ये स्वप्न मिटे तो सत्य का बोध हो जाए। तो स्वप्न मिटे कब? जब तुम साचे माने हो। हाँ, सत्य नहीं मानना है, बल्कि जगत को बिल्कुल मिथ्या मान लीजिए, और देखो जादुई परिवर्तन होगा, जादुई परिवर्तन। ध्यान ऐसा घटित होगा, बैठोगे तो तुरंत तुम्हें अपना यही चैतन्यता बढ़ने लगेगी। बस तुम निराकार चैतन्य हो, शरीर भी नहीं है, शरीर भी स्वप्न की तरह, जब स्वप्न का शरीर का होता है तो यह भी नहीं है तुम यहाँ की पानी से इसकी प्यास जरूर बुझती, यहाँ का भोजन से इसकी भूख जरूर मिटती। माने इस लोक में तो ये सत्य लगते हैं, लेकिन इस लोक के पार हो तुम भैया। हाँ, यही तो लोग तर्क करके समझ नहीं पाते कि कैसे कहते हैं मिथ्या है। भाई हमारे सामने कोई तर्क नहीं करता, लेकिन अगर कोई सामने पड़े तो कर भी सकता कि आप कैसे कहते हो मिथ्या। तो ये जानने के लिए जहां जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां इस शरीर के बिना तुम अशरीरी आत्मा हो। जाके मुख माथा नहीं ना ही रूप कुरूप पुहुप वास्ते पातरा, वो तुम हो। भगवान कहते नहीं बार बार, जो मुझे तत्व से जानता है, जो इस बात को तत्व से जानता है, जो इसका तत्व जानता, तत्व कहा है वो चेतन आत्मा। तो वो अपने आप में है, वो इस आकाश में नहीं है, ये बुद्धि से नहीं समझ पाओ। वो इस आकाश में नहीं प्रकट होता, इस आकाश में परमात्मा नहीं है, लेकिन ये उसी में है, ये उसी में है। तो जब वह अवस्था हमको प्राप्त होती है, वहां पर ये शरीर नहीं होता और दृश्यमान जगत नहीं होता, तब पक्का निर्णय हो जाता है। लेकिन ये स्वप्न की तरह नहीं, ये बड़ा अद्भुत है। फिर तुम इसी शरीर में रहोगे, लेकिन तब सब कुछ मैं हूं ये ज्ञान बना रहता है, सब कुछ वही आत्मा का प्रकाश है ये ज्ञान बना रहता है। तो उस रूप में जब शरीर ही नहीं है तो बाहर की कोई जरूरत भी नहीं। और वो रूप हमेशा रहेगा, और ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, है ना। तो इसको मिथ्या मान लेने से मैं कह रहा हूं आपकी साधना में बहुत जादुई परिवर्तन होगा। दिल मान जाए आपका, हृदय से एकदम उठ जाए भाव कि नहीं ये नहीं है,
जिस तरह स्वप्न का शरीर नहीं होता तो यह भी स्वप्न जगत है, इसका ये हाड़ मांस का जो शरीर है ये नहीं है, लेकिन मैं हूं। मैं भी तो स्वप्न में होता है और मैं इसमें जुड़ गया है, लेकिन मैं जो सिर्फ मैं है वो निराकार चेतन, उसको हमने नहीं देखा, यानी अपने को ही हमने नहीं देखा। इसीलिए तो इस शब्द का एक शब्द ये जो बना है आत्म साक्षात्कार, पहले ध्यान को, पहले बार के ध्यान को कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। वो कहा है मतलब हमने अपने को नहीं देखा, तभी तो कहा जाता है ना। तो जहां तुम अपने आप को देखना चाहते हो सत्य को, तो फिर इस झूठ को झूठ मानना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बंधन है। इसी कारण ध्यान की बात तो करते हैं लोग, समझते हैं, बुद्धि समझ लेते हैं, सूक्ष्म बुद्धि है तो सुना समझ गए हाँ ऐसा है, या पढ़ा ग्रंथ समझ गया ऐसा, लेकिन घटना नहीं घटती। कारण यह है कि उस ज्ञान, देखो खूब समझो बात, उस जो तुमने सुना उस ज्ञान को बुद्धि मिथ्या मानती है और इस जगत को सत्य मानती है, इसी कारण कोई घटना नहीं घटती। हाँ, यही एक मूल छुपी बात है। आपको ध्यान क्यों नहीं घटित होता? क्योंकि तुम जिस ज्ञान को सुन रहे, जिस सिद्धांत को, जिस ज्ञान को सुन रहे हो उसको तुम काल्पनिक मानते हो। नहीं काल्पनिक मानते हो फिर भी सोचते हो पता नहीं है कि नहीं, मतलब उसमें खूब निष्ठा नहीं होती। और इस जगत को जिसे मिथ्या कहा जा रहा है इसे तुम पूर्णतया सत्य माने रहते हो, तो फिर ज्ञान हो ही नहीं सकता, यह घटना कभी नहीं होगी। जो हम कहते हैं यह घटना केवल उसके हृदय में घटेगी जो इस सुने हुए ज्ञान में सत्य इसको मान के इसमें पूर्ण श्रद्धा करे। और इसी ज्ञान में यह भी कहा जाता है कि ये मिथ्या है दृश्यमान, तो इसे मिथ्या माने। अपना होनापन सत्य है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, ये इससे भी बड़ा सत्य है। मैं हूं ये सत्य है, इसे मानो, लेकिन मैं सब जानता हूं ये सत्य है। मैं दृष्टा हूं ये सत्य है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं दृश्यमान नहीं हूं, ये सबसे बड़ा सत्य है। तो तुम आधा हिस्सा मानो आधा न मानो तो ज्ञान नहीं होगा। और कोई कोई मन भी नहीं करता है, वो कहता है लिखा तो है पता नहीं ऐसा है कि नहीं, तब वो फिर एक दिन हमने बताया था वो अर्थ शिल्पी बन जाता है, वो अर्थ गढ़ने लगता है कि ये ऐसे ग्रहण हो सकता है, ये कैसे मिट जाता होगा, ये तो सनातन है, ये पता नहीं कब से है, ये तो मिटता नहीं होगा। तो फिर ये हमें लगता है कि वो अनुमान करता है, अर्थ गढ़ता है ना। जैसे शरीर को कहा जाता 5 तत्व से बना है, इसी तरह इसमें जो बोलती है कोई तत्व है उसी तत्व से बना है। शब्द में हम फंस गए, शब्द का बड़ा प्रभाव होता है। जैसे एक शब्द आ गया अपने अध्यात्म में था नहीं, बीच में किसी कारण आया होगा, एनर्जी, ऊर्जा, कहेंगे वो एक ऊर्जा है। ऊर्जा कहते ही जड़ता का बोध होता है, ये लोग नहीं समझ पाते। जैसे कहा वो एक ऊर्जा है, बस जड़ता का बोध हो गया। तो ऊर्जा को तुम उसको ड्राइव करोगे, उसे तुम नियंत्रित करोगे, उसे तुम संचालित करोगे, तो तुम बड़े हो गए, ऊर्जा छोटी हो गई। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया, उसे कहा गया परमात्मा। परमात्मा कहते ही आ गया कि नहीं वो सर्वसमर्थ होगा, उसमें करुणा होगी, उसमें दया होगी, वो हमारा मालिक है, वो हमारा रचनाकार है, वो हमारा बनाने वाला है, वो दुनिया चलाने। तो परमात्मा से केवल शब्द का अंतर है, सर्वव्यापी जो है वो चेतन तत्व परमात्मा है, इसमें और एक ऊर्जा है, दोनों में बहुत फर्क हो गया है। शब्द मात्र, लेकिन अंतर बहुत बड़ा आ गया। ऊर्जा कहते ही जड़ता का बोध हो गया। अब ऊर्जा का प्रयोग कोई कैसे करे? लेकिन अगर वो परमात्मा है तो तुम्हारा कंट्रोलर है, तुम उसके नचाए नाचते हो। उसने शरीर की जितनी प्रकृति में जितना नियति कर दी, नियति माने जैसा सोच लिया वैसा हो रहा है। उस शक्ति से संचालित तुम हो रहे हो, परमात्मा से संचालित हो रहा है। तो ऊर्जा नहीं, परमात्मा कहो चेतना को,
जो चैतन्यता है वो किसकी है? वो परमात्मा की है। वो सत्य है, वो दृष्टा है, वो सब जानता है, वो हम ही है, वो हमारा ही आत्मा है। लेकिन वर्तमान जो हम शरीर देख रहे हैं यह हम नहीं है। तो इसमें निष्ठा करनी पड़ेगी, माने इसको सत्य मानो तो बोध हो जाए। देखो कितना जाग न जाए तो को बताओ, जाग जाए, जागरण हो जाए, बोध पैदा हो जाए, जो इसे मिथ्या मान ले। लेकिन यह दुनिया जो है मिथ्या, दुनिया छोड़ो, जो भक्त है वह भी जल्दी ये बात मान नहीं रहे। हाँ, वो इस इतना आदत पड़ गई है कि इसे सत्य मानने की। और जितनी इच्छाएं पैदा करोगे, जितने बड़े बड़े कहा बड़े सपने देखो, तो फिर भैया इधर ही चले जाओगे तुम। मतलब कुछ हानि नहीं तो, लेकिन तुम सत्य नहीं जान पाओगे। हाँ, फिर ध्यान की बात ना करो, फिर भगवान की बात ना करो, फिर भक्ति की बात ना करो। क्यों? क्योंकि तुम इधर आ ही नहीं सकते। हाँ, ये सबसे पहली शर्त है। भगवत प्राप्ति की अगर इच्छा है, अगर मुमुक्षा है, मुक्त होने की इच्छा है, या स्वरूप जानने की इच्छा, या परम सुखी होने की इच्छा, परम तृप्त, परम निश्चिंत, तो फिर वर्तमान जगत को मिथ्या मानना पड़ेगा। ये स्वप्न में गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है? रोज होता है। सुसुप्ति में बिल्कुल शरीर तक का अनुभव नहीं, और स्वप्न में भी दूसरे शरीर का अनुभव होने लगता है। वहां भी हम इसी तरह, फिर भी संशय नहीं उठता कि यार जब इससे अलग हमारा इससे अनुभव हो रहा है तो ऐसा तो नहीं ये भी उसी तरह हो। और लिखा है सब ग्रंथों में इसी तरह है, जैसे वो सपना वैसे ये सपना में थोड़ा अंतर है, ये तीव्र है, वो मृदु है, मध्यम है, इतना अंतर है। हाँ, अब तो उसको इसलिए मानते क्योंकि उससे जगे हो, इसे सत्य मानो क्योंकि इसके पार कभी गए नहीं। तो इसके पार जब जाओगे तो अपनी निराकार चेतना परमात्मा जो सत्य स्वरूप है वो अनुभव हो जाएगा। तब पार जाने प्रक्रिया सुनो, सब सुनो, लेकिन ये मिथ्या न मानो तो बोध नहीं होगा। इसको हटाना नहीं है, इसे मिथ्या मान लेना दृढ़ता से। हाँ, ये सत्यता मानो ना, श्रद्धा करो। इसी गुण का तो श्रद्धा कहा जाता है। इसी गुण का नाम श्रद्धा है कि जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, यद्यपि ये इस समय हमारे अनुभव नहीं आ रहा है, लेकिन ये महापुरुषों की बात है तो ये सत्य। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में लिखा है। और उसी में शायद एक दो श्लोक आगे लिखा है, संशयात्मा विनश्यति, जिसे इस ज्ञान पे संशय है तो वो सत्य नहीं पाएगा। हाँ, ये जरूरी शर्त हम बता रहे हैं। हाँ, जिज्ञासा भगवत प्राप्ति की वो तो होनी है, उन्हीं से बात हो रही है। भाई आपकी भगवत प्राप्ति जिज्ञासा नहीं तो हमारे पास काहे आओ, या काहे ज्ञान सुनो, काहे पूछो। तो अगर ये इच्छा पूरी करनी है भगवत प्राप्ति की तो फिर अन्य इच्छाएं इसलिए त्यागो कि ये स्वप्न ही है तो का इच्छा पूरी करें, इनमें का सपना देखा, ये खुद ही सपना। हाँ, ये इतना बड़ा सपना देख के छुट्टी नहीं पाए और देखना चाहते मिथ्या चीज जब जागो तो हंसी आती है कि यार सपने के रुपए का जागृत में काम आएंगे। तो रुपया शरीर काम तो आएगा, तुम चेतन आत्मा हो, जाग के तो देखो तो। अब उसके संकल्प मात्र है ये सृष्टि, उसका संकल्प मात्र है। हाँ, तो मिथ्या मान के और पूर्ण निष्ठा उसमें परमात्मा यानी जानकार जो दृष्टा ज्ञानी है, ज्ञाता तत्व अनुभव करने वाला, वो परम सत्य है। यही बात मान जाए तो कल्याण।